नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं दिल्ली की सियासत की। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, लगातार बाहर आने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उस प्रयास में सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद है, सेम मुद्दों पर वो भी अपनी राय रखते हुए नजर आएंगी। आश्रुति, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का पूरा मामला निकल कर आ रहा है, क्या कुछ कहना है और किस तरीके के समीकरण दिल्ली में देख रही हैं कि क्या बनने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव की तरह जीत दर्ज कर पाएगी? क्या कुछ समीकरण है? आज इन्हीं मुद्दों पर एक चर्चा रखेंगे, एक राय रखेंगे कि आखिरकार दिल्ली की सियासत की किस ओर जाने वाली है। क्या कुछ कहना है? देखिए माही, अगर दर्शकों को कहीं ना कहीं याद दिलाएं पूरा समीकरण, तो कहीं ना कहीं आप याद करें मार्च के महीने से जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल का मामला लगातार उनके खिलाफ जाता नजर आ रहा है। दिल्ली में कहीं ना कहीं खिलाफत का मोर्चा जो खुद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करा था, आम आदमी पार्टी तक कहीं ना कहीं आ चुका है और अब अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है। आप देखिए जिस हिसाब से ईडी रातों रात उनके घर पहुंची, उनके निवास पहुंची, कहीं ना कहीं उनको रातों रात ईडी उठाकर लेकर चली गई, गिरफ्तार करके लेकर चली गई। पूरी रात ईडी के आवास पर रहे थे, ईडी ऑफिस में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल रहे थे। और आप देखिए वो दिन था और एक आज का दिन है कि आज मनीष सिसोदिया की रिहाई हो चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में बंद है। और आप देखिए जिस हिसाब से इस वक्त दिल्ली की स्थिति बनी हुई है कि 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना तो जरूरी है ही, लेकिन उसी के साथ साथ मनीष सिसोदिया जो 17 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी औपचारिक मुद्दे कहीं ना कहीं जो वो जेल से नहीं चलाने का प्रयास कर रहे थे, वो औपचारिक मुद्दों पर, उन्हीं औपचारिक अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट्स कई तमाम ऐसे जेल में उनको भेजे जा रहे थे, चाहे फिर आप देखें शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे फिर आप देखें उनका जो विधायकी पद हो उससे जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसे दस्तावेज थे जो उनको जेल में भेजे जा रहे थे, जिन पर हस्ताक्षर करके खुद मनीष सिसोदिया बाहर भेज रहे थे। आज उन्हीं तमाम आप देखिए जिस हिसाब से जो भी औपचारिक मुद्दे थे, आज उन तमाम औपचारिक मुद्दों को कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया पूरे करते नजर आ रहे हैं। आप देखिए बाहर आते ही जिस तरह से जेल से बाहर आए, उन्होंने कहीं ना कहीं जो फ्री शिक्षा का जो मुद्दा कहीं ना कहीं दिल्ली में चलता है उस पर और काम करते नजर आए, एक नए स्कूल का उद्घाटन करते नजर आए दिल्ली में। और वहीं आप देखिए जिस स्कूल का उद्घाटन अतिशी माल लेना ने करा था, उसी स्कूल पहुंचे मनीष सिसोदिया। वहां पहुंचकर उन्होंने जनता से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की और अब उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहीं ना कहीं इस यात्रा की आप देखिए नींव रखी थी, जो मनीष सिसोदिया ने कहीं ना कहीं उस यात्रा की शुरुआत कर दी। तो देखिए ना जिस हिसाब से इस वक्त दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है कि तमाम मंत्री जो हैं वो भी अब यही चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाए। आम आदमी पार्टी ने अपनी नींव आज से 10 साल पहले दिल्ली में रखी थी, दिल्ली से पंजाब पहुंचे, पंजाब से गोवा में अपने कुछ तमाम विधायक जो थे वो बिठाते नजर आए। इस वक्त अरविंद केजरीवाल अगर जेल से नहीं बाहर आएंगे तो स्थिति जो है वो मनीष सिसोदिया के लिए भारी पड़ेगी, ना कि तमाम मंत्रियों के लिए, क्योंकि तमाम मंत्री अपने मंत्री पद बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया जब से जेल से बाहर आए, उनसे उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि चाहे गोवा चुनाव की बात करी जाए, चाहे दिल्ली चुनाव की बात करी जाए, चाहे पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों की बात करी जाए, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फैली हुई है तमाम राज्यों में, वहां पर अपने विधायकों को बिठाए और अपनी पार्टी की साख कम से कम बचा ली जाए, क्योंकि दिल्ली में पार्टी की साख बचाना जरूरी है, गोवा में भी पार्टी की साख बचाना जरूरी है, पंजाब में भी जरूरी है। और खास तौर पे इस समय दिल्ली पे ज्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है और अकेले मनीष सिसोदिया विधानसभा चुनाव की कमान शायद संभाल भी ले, लेकिन एक तरह से कहें जो एक दृढ़ता जो मिलेगी वो खुद अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद मिलेगी। जी बिल्कुल, ऐसे में दृढ़ता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से ही मिलेगी, लेकिन पार्टी का अभी जो एक तरीके से कह लीजिए बीच मझधार में फंसना इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इतनी राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जितना झटका लगा आम आदमी पार्टी को, क्या भारतीय जनता पार्टी को वही झटका विधानसभा चुनाव में लगेगा? अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि देखा जाए तो केजरीवाल का रुझान कभी भी दिल्ली लोकसभा चुनाव पर नहीं रहा है, लेकिन इस बार माना ये जा रहा था कि सिंपैथी वोट मिलने की संभावना पूरी जताई जा रही थी। अरविंद केजरीवाल जेल का जवाब वोट से मांग रहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ, जनता ने सिरे से नकार दिया। क्या जनता की ऐसी मेंटालिटी दिखती है आश्रुति की दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ना होकर बल्कि बीजेपी रहे और राज्यसभा में और राज्य में विधानसभा में वो चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना ताल ठोकते हुए नजर आए? क्या कुछ देखिए, राज्य में विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ताल ठोकते नजर आए, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया
सिसोदिया की बात कर ले तो कहीं ना कहीं वो भी इसी तैयारी में है। भले ही आप देखें वो पूर्व उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, लेकिन जब वो जेल गए थे उन्होंने खुद अपने मंत्री पद जो था वो छोड़ दिया था। और कहीं ना कहीं इस वक्त अगर आप अरविंद केजरीवाल की पूरी जो उनकी जो पूरी सिचुएशन है, जो उनकी पूरी आप देखिए जो इस वक्त स्थिति चल रही है, अगर उससे तुलना करी जाए तो अरविंद केजरीवाल जो जेल का जवाब वोट से देंगे, ये जो रणनीति पर वो कहीं ना कहीं इस नारे पर जो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल टिके हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये नारा लंबा कहीं ना कहीं चल पाएगा। और जो 23 अगस्त की तारीख इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है कि सीबीआई का जो मामला है, जो सीबीआई इस वक्त अरविंद केजरीवाल को आरोपी घोषित करने के प्रयासों में जुटा हुआ है, उसी सीबीआई से अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम सबूत मांगे हैं, उसी सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, उसी सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं आप देखिए एक पूर्ण दस्तावेज मांगती नजर आ रही है कि आप हमारे पास दस्तावेज लाइए, आप हमारे पास कुछ सबूत लाइए कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को अब इतने लंबे समय तक जेल में रखना चाहते हैं और क्या बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल अब तक जेल में है और उनके खिलाफ कोई भी ऐसे पूर्ण सबूत जो है पुख्ता सबूत नहीं लाते नजर आ रहे हैं। हालांकि सीबीआई ने कहीं ना कहीं ये बात कही थी कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे शराब नीति घोटाले के मास्टरमाइंड है, लेकिन मास्टरमाइंड भी आपने आखिर किस बलबूते पे कहा, आखिर किस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए कहा, ये एक अहम मुद्दा है। और 23 अगस्त को अगर आप देखिए जो अब अरविंद केजरीवाल की सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है, जस्टिस बेंच की जो सुनवाई एक बार फिर से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सुनवाई की जो याचिकाएं थी, जो याचिकाएं अरविंद केजरीवाल दायर करते नजर आए थे कि कहीं ना कहीं ये तमाम जमानत याचिकाएं हैं और इस याचिकाओं पर सुनवाई होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर अब भी अरविंद केजरीवाल अपने लिए नहीं जद्दोजहद करेंगे जेल में बैठकर तो आखिर कब करेंगे, क्योंकि मात्र 6 महीने का समय भी अब पूरा नहीं बचा है। और आप देखिए कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने से अब दिल्ली में तैयारियां शुरू हो जाएंगी विधानसभा चुनाव को लेकर, तारीखों का ऐलान बेहद जल्द हो जाएगा। हाल ही में आप देखिए चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा के लिए भी तारीखों का ऐलान कर दिया, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब दिल्ली कहीं ना कहीं उस राह में है, महाराष्ट्र कहीं ना कहीं उस राह में है, लेकिन दिल्ली चर्चा में इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री ही जेल में है और जब तक मुख्यमंत्री जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक दिल्ली की चर्चाओं पर भी आप देखिए कहीं से कहीं तक भी मोहर नहीं लग पाएगी। जी बिल्कुल, दिल्ली में कहीं ना कहीं मोहर लगने की अभी संभावना जो है कम दिखाई दे रही। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे माना ही जा सकता है कि दिल्ली में हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को भी बड़ी राहत मिल जाए। लेकिन ईडी सीबीआई क्या इतनी आसानी से केजरीवाल को बाहर आने देगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अगर सचमुच ये सारा कुछ करा रही है जैसा आम आदमी पार्टी का इल्जाम है, अगर ऐसा साबित हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को ये कहा जा रहा था लेकर कि अगर उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है तो वो जेल में कैसे बंद है। अब वो जब जेल से बाहर आ गए तो ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बेकसूर है। तो कहीं ना कहीं ये मसला सुलझता हुआ नहीं नजर आता है। हर कोई सवाल के घेरे में है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ईडी सीबीआई हो, और सुप्रीम कोर्ट इतने देर बाद और चाहे हाई कोर्ट इतने देर के बाद अगर अपना फैसला सुनाती है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है कि आखिरकार सच क्या है। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने गुनाह किया है या नहीं किया है? मनीष सिसोदिया जेल के बाहर आने के बाद तमाम इंटरव्यू देते हैं और वहां पर ईडी सीबीआई और भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आते हैं। तो इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो अपनी स्थिति बिगाड़ी थी उन्होंने कहीं ना कहीं उसको सुधारने का, अपनी इमेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो ईडी सीबीआई पर घेरना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े करने हो, कहीं ना कहीं अब मनीष सिसोदिया का वो एक रुख जो है, जो पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, इस बार भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस बार दिल्ली में किसकी सत्ता बनेगी। क्या अरविंद केजरीवाल फिर से चौथी बार मुख्यमंत्री के पद पर कायम होंगे या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तरह अपना ताल ठोकते हुए नजर आएगी? आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।